जस्ट गो विद इट। कहानी की शुरुआत होती है साल 1990 में, जहां डैनी मैकेब, एडम सैंडलर की शादी होने वाली होती है। वो बिल्कुल तैयार होता है दूल्हा बनने के लिए, लेकिन मंडप में जाने से बस थोड़ी देर पहले उसे अपनी मंगेतर वेरुका की बातें सुनाई देती हैं। वो अपने दोस्तों से कहती है कि उसे डैनी से प्यार नहीं है, बस वो उससे इसलिए शादी कर रही है ताकि उसे लाइफ में सिक्योरिटी मिल सके। ये सुनते ही डैनी का दिल टूट जाता है। वो शादी वहीं कैंसिल कर देता है और सीधा चला जाता है बार में। वहां बैठा बैठा शराब पीते हुए उसे एक अजीब चीज समझ आती है। जब उसके हाथ में शादी की अंगूठी होती है तो लड़कियां ज्यादा खुलकर बात करती हैं। उन्हें कोई डर नहीं होता कि ये लड़का उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा। बस यहीं से शुरू होती है डैनी की फेक शादीशुदा जिंदगी। अब वो हर किसी को यही बताता है कि उसकी शादी बहुत खराब चल रही है, और ये सिंपैथी लेके वो लड़कियों से मिलना जुलना शुरू करता है, बिना किसी कमिटमेंट के। कट टू 2010। अब डैनी एक बड़ा प्लास्टिक सर्जन बन चुका है लॉस एंजलिस में। पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ है। और अब भी वो वही पुरानी ट्रिक चला रहा है, नकली शादीशुदा बनकर लड़कियों को इंप्रेस करना। उसके साथ उसकी असिस्टेंट है कैथरीन मर्फी, जेनिफर एनिस्टन। कैथरीन एक सिंगल मदर है और डैनी की सारी चालें अच्छे से जानती है। फिर भी वो डैनी का काम संभालती है और उसके क्लिनिक की बागडोर चलाती है। एक पार्टी में डैनी की मुलाकात होती है पामर, ब्रुकलिन डेकर से, एक यंग, सुंदर और स्मार्ट लड़की। दोनों की खूब बनती है और रातें एक साथ बिताते हैं। लेकिन अगली सुबह पामर को डैनी की जेब में शादी की अंगूठी मिलती है। वो तुरंत कन्फ्रंट करती है। डैनी झूठ बोल देता है, कहता है कि वो तलाक के प्रोसेस में है और अपनी बीवी का नाम रख देता है डेवलिन, जो असल में कैथरीन की कॉलेज वाली दुश्मन का नाम है। अब डैनी कैथरीन से रिक्वेस्ट करता है कि वो थोड़े दिन के लिए उसकी झूठी बीवी बन जाए। कैथरीन पहले तो इनकार करती है, लेकिन मजबूरी में मान जाती है। मेकओवर होता है, बाल लिबास सब बदल जाते हैं और कैथरीन लगने लगती है एकदम क्लासी, हॉट डेवलिन। तीनों मिलते हैं एक 5 स्टार होटल में, डैनी, पामर और बीवी कैथरीन। कैथरीन ओवर एक्टिंग करते हुए एक पिल्स खाने वाली नखरीली बीवी बन जाती है। डैनी बीच बीच में शर्मिंदा होता है, लेकिन पामर पूरी कहानी मान जाती है। सब कुछ ऑलमोस्ट सुलझ गया होता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पामर कहती है, मैं तुम्हारे बच्चों से मिलना चाहती हूं। अब डैनी फिर झूठ बोलता है कि बच्चे कैथरीन के साथ उसकी शादी से हुए हैं। अब कहानी में एंट्री होती है कैथरीन के असली बच्चों, मैगी और माइकल की। डैनी बच्चों को मनाता है, बदले में हवाई ट्रिप और उनकी डिमांड्स पूरी करने का वादा करता है। बच्चे भी तैयार हो जाते हैं। मैगी एक नकली ब्रिटिश एक्सेंट में बोलने लगती है और माइकल अपने लिए PS5 जैसी डिमांड्स करने लगता है। सब मिलकर ड्रामा करने लगते हैं, लेकिन पामर तो अब एक हवाई ट्रिप की बात कर देती है। अब पूरा गैंग चला जाता है हवाई, डैनी, कैथरीन, बच्चे, और अचानक एंट्री लेता है डैनी का कजिन एडी, निक स्वॉटसन, जो बन जाता है कैथरीन का नकली बॉयफ्रेंड, डॉल्फ लंडग्रेन। अब हवाई के बीच पर यह पूरा झूठ झकास चल रहा होता है, स्नॉर्कलिंग, हाइकिंग, फैमिली डिनर। लेकिन झूठ संभालना मुश्किल होता जा रहा है। बीच बीच में डैनी और कैथरीन के बीच असली फीलिंग्स निकलने लगती हैं। वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक रात डिनर के दौरान दोनों एक शांत पल में बैठते हैं और अपना दिल खोलते हैं। कैथरीन कहती है कि उसे फिर से एक पार्टनर की जरूरत महसूस हो रही है। डैनी भी मानता है कि अब वो कैथरीन को अलग नजर से देख रहा है। उधर पामर को शक होने लगता है कि डैनी और कैथरीन के बीच कुछ चल रहा है। आखिर में जब ट्रिप खत्म होती है तो कैथरीन बच्चों के साथ वापस लौटने वाली होती है, लेकिन डैनी को एहसास हो जाता है कि उसे असली प्यार कैथरीन से है और वो दौड़ पड़ता है उसे रोकने। एयरपोर्ट पर डैनी कैथरीन से अपने दिल की बात कहता है। वो कहता है कि ये सब नकली था, पर उसका प्यार असली है। कैथरीन थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर मान जाती है। अंत में फ्लैश फॉरवर्ड होता है, डैनी और कैथरीन अब एक सच्चे कपल हैं, एक साथ खुश हैं, और बच्चे भी डैनी को अपना चुके हैं। फेक शादी की अंगूठी अब हट चुकी है और उसकी जगह आ गया है असली प्यार।